हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं IPL 2020 और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। IPL के 13वें सीजन के 19वें मुकाबले में आज दुबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। दोनों टीमों ने 3-3 मुकाबले जीते हैं। अंक तालिका में बेहतर नेट रन रेट के आधार पर दिल्ली दूसरे और बेंगलुरु तीसरे स्थान पर है, तो श्रेयस अय्यर की कुशल कप्तानी के सामने अनुभवी विराट कोहली की रणनीतिक चालों की भी परीक्षा अब होगी। RCB और दिल्ली दोनों टीमें मजबूत नजर आ रही हैं और इन दोनों ने 4 मैचों में 3-3 में जीत दर्ज की है। आखिरी मैच की बात करें तो श्रेयस अय्यर ने टीम के चारों मैचों में अच्छा फॉर्म दिखाया, वहीं कोहली ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अर्धशतक जड़कर शानदार वापसी की है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैदान पर आमने सामने होंगे, RCB और दिल्ली दोनों की टीमें अभी मजबूत नजर आ रही हैं और इन दोनों ने 4 मैचों में 3-3 मैच के अंदर अपनी जीत दर्ज की है। बेंगलोर ने पिछले मैच में राजस्थान को हराया था और साथ ही आपको याद होगा कि दिल्ली ने एक बड़े रोमांचक हाई स्कोरिंग मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को पटकनी दी थी। ऐसे में दोनों टीमें आज अपने विजयी क्रम को कायम रखना चाहेंगी। दिल्ली और बेंगलोर को बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बीच की इस प्रतिस्पर्धा के तौर पर देखा जा सकता है। बेंगलोर का शीर्ष क्रम, जिसमें युवा देवदत्त पडिक्कल, एरॉन फिंच, कोहली और AB डिविलियर्स हैं और ये सभी फॉर्म में चल रहे हैं। पडिक्कल ने तो 4 में से 3 मैचों में अर्धशतक जमाया है। फिंच होगी, डिविलियर्स, ये सभी रन कर रहे हैं। वहीं लीग के शुरुआत 3 मैचों में कोहली का बल्ला शांत था, लेकिन चौथे में कोहली ने नाबाद 72 रनों की पारी खेली और अपने पुरानी लय में दिखे थे। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच IPL में अब तक 24 मैच खेले गए हैं, जिसमें से बेंगलोर ने 15 मैच जीते हैं, जबकि दिल्ली को 8 मैचों में जीत मिली है। वहीं एक मैच बेनतीजा भी रहा था। वहीं बेंगलोर के खिलाफ दिल्ली का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। पिछले 17 मैच की अगर बात करें तो दिल्ली सिर्फ 3 बार ही बेंगलोर को हरा पाई है। तो इस बीच ये भी जो जानकारी कि अमित मिश्रा क्योंकि चोटिल होने के बाद वो IPL से बाहर हो सकते हैं, तो ये बहुत हद तक चीजें हैं जो कि यहां बदलाव नजर आ रहे हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट संतोष गंगवार जी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। संतोष जी, जरा सबसे पहले हम इसी चीज को साफ कर रहे हैं कि आज के इस मैच में पिच का कितना अहम योगदान रहेगा, क्योंकि पिच का फॉर्मेट ये तय करता है कि दोनों टीमें कौन सबसे पहले खेलेगी, अगर टॉस जीतती है तो बल्लेबाजी कौन करेगी और गेंदबाजी करने में किस टीम को ज्यादा फायदा होगा। देखिए शुभेंदु जी, जिस तरह से इस समय इस IPL का फॉर्मेट रहा है या हम तक देखते आए हैं, मोस्टली टीमें कर क्या रही हैं, टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग चूज कर रही हैं। मोस्टली टीमें 1-2 मुकाबले को छोड़ दोगे आप, तो पहले मुकाबले से लेके अब तक ज्यादातर टीमों ने यही किया है और उम्मीद इसके पीछे का ये जो ड्यू फैक्टर है वो बड़ी वजह बना हुआ है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि UAE में
थोड़ा सा ड्यू गिरता है, और ड्यू गिरता है तो लास्ट में जब स्पिनर गेंदबाजी करने आते हैं, तेज गेंदबाज करने आते हैं, तो वो गेंद को ग्रिप पकड़ने में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और जो देखा भी गया है इस वजह से। लेकिन जो आज का मुकाबला है, दोनों ही टीमें बल्लेबाजी टीमें हैं, स्ट्रांग टीमें हैं। पेपर पे आप देखोगे तो दिल्ली ज्यादा स्ट्रांग नजर आएगी, थोड़े से ऑलराउंडर ज्यादा है। लेकिन बैटिंग अगर आप देखोगे तो आरसीबी के पास अच्छे विश्व स्तरीय बल्लेबाज हैं। पिछला मुकाबला उन्होंने शानदार अंदाज में जीता है। देवदत्त की बात कर लो, विराट कोहली पिछले मुकाबले में फॉर्म में नजर आए हैं। एरोन फिंच की फॉर्म थोड़ी सी परेशान कर रही है, डिविलियर्स फॉर्म में है। शुभम दुबे उतना कुछ नहीं कर पाए हैं, मौका मिलेगा आज नहीं मिलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है आरसीबी के साथ? गेंदबाजी। अगर आरसीबी इस मुकाबले को जीतती है तो वो टॉस जीतती है तो वो सबसे पहले कोशिश करेगी कि बड़ा स्कोर खड़ा करें अपने बल्लेबाजों के दम पर, और फिर जो एक टारगेट का दबाव होता है वो डाला जाए। लेकिन अगर आप दूसरी टीम में, विपक्षी टीम में भी देखेंगे, पृथ्वी शॉ है, शिखर धवन है, श्रेयस अय्यर है, ऋषभ पंत है, सिमरन हेटमायर है और मार्कस स्टोइनिस है। यानी कि इनके पास आप देखेंगे कि मैच खत्म करने वाले ज्यादातर बल्लेबाज हैं। तो अगर पेपरों पे आप देख रहे हैं दिल्ली डेयरडेविल्स स्ट्रांग है, तो दिल्ली डेयरडेविल्स को अगर आप, दिल्ली कैपिटल्स को अगर आप काबू पाना चाहते हैं, उनको दबाव में लेना चाहते हैं, तो मेरी रणनीति, अगर मैं कप्तान हूं तो अगर कप्तान के तौर पर मैं सोचूं और आरसीबी का अगर मैं कप्तान हूं तो टॉस जीतने के बाद पहले मैं बल्लेबाजी करने की कोशिश करूंगा। बट अगर मैं दिल्ली डेयरडेविल्स का कप्तान हूं तो भी मैं बल्लेबाजी करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी चूज करूंगा, क्योंकि सेम चीजें आरसीबी के साथ भी रहती हैं। लेकिन इसमें संतोष जी, एक हम ये भी मानते हैं कि मानसिक तौर पर ये गेम आखिर शुरुआत में कौन जीत रहा है। तो अगर आरसीबी की बात करें तो जैसा आपने कहा कि कागजी तौर पर तो मुंबई थोड़ा ज्यादा, उसकी टीम ज्यादा अच्छी नजर आती है, लेकिन अभी तक की परफॉर्मेंस के आधार पर अगर आकलन किया जाए तो आरसीबी मानसिक तौर पर थोड़ा सा आगे है, एक दबाव रहता है फिर दूसरी टीम के ऊपर। टीमें नंबर 1 की रेस के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। आप इस आईपीएल में तो दोनों टीमों की परफॉर्मेंस बेहतर रही है। पिछले आईपीएल्स की अगर बात करोगे तो जब दिल्ली डेयरडेविल्स हुआ करती थी, दिल्ली कैपिटल्स, तब ना दिल्ली डेयरडेविल्स ने कोई टाइटल जीता है आईपीएल का अब तक, ना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोई टाइटल जीता है। लेकिन दिल्ली का पलड़ा इसलिए भारी है क्योंकि उनके पास विकल्प ज्यादा है, ऑलराउंडर्स ज्यादा है, गेंदबाज अच्छे हैं उनके पास, तेज गेंदबाजी उनकी अच्छी है, ऑलराउंडर्स उसकी भरपाई कर रहे हैं और कई ऑलराउंडर्स को खेलने का मौका भी नहीं मिल रहा है। सेम अगर आप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में देखेंगे तो ऑलराउंडर्स की कमी है, तेज गेंदबाजों की कमी है। आपके पास एक, अगर तेज गेंदबाजी में अगर विकल्प के तौर पर देखोगे तो सिराज उतना अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पा रहे। नवदीप सैनी ने थोड़ा सा प्रभावित किया है, खासकर जब वो सुपर ओवर वाला मुकाबला हुआ था, सुपर ओवर में उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की थी मुंबई इंडियंस के खिलाफ, वो भी गेंदबाजी हुई। उसके अलावा तेज गेंदबाजी में उड़ाना, विकेट ले रहे हैं लेकिन रन नहीं रोक पा रहे। सेम चहल के बाद स्पिनर कोई दमदार नजर नहीं आ रहा। ये टीम सिर्फ बल्लेबाज में स्ट्रांग नजर आ रही है। शुभम दुबे एक हरफन मौला खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल जरूर होते हैं, लेकिन बल्ले से उनका प्रदर्शन उतना शानदार नहीं रहा है। गेंदबाजी में कोई करिश्माई गेंदबाजी नहीं की है जी। इसके उलट दिल्ली के पास कागिसो रबाडा है, अमित मिश्रा है, अक्षर पटेल है, ईशांत शर्मा है, मोहित शर्मा है। ये तेज गेंदबाजी इनकी अच्छी है, स्पिनर इनके पास अच्छे हैं। गेंदबाजी में दिल्ली डेयरडेविल्स बेहतर है, लेकिन जब मैच आप खेलने उतरते हैं तो कप्तान की भूमिका भी बड़ी हो जाती है। विराट के पास थोड़ा सा तजुर्बा ज्यादा है श्रेयस अय्यर के मुकाबले कप्तानी करने का, सिचुएशन पर अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, उसका बेनिफिट आरसीबी के साथ जा सकता है। लेकिन ऑन पेपर अगर देखेंगे और फेवरेट ऑन पेपर आप चूज करने की कोशिश करेंगे तो आप दिल्ली के साथ ज्यादा जाना चाहेंगे। ठीक है, तो लेकिन अगर हम चीजों को देखें तो आज बैंगलोर की टीम के अंदर जो संभावित प्लेइंग 11 है, आपकी नजर में कौन वो चेहरे हैं जो कि आज की इस टीम के अंदर शामिल किया जा सकता है, प्लेइंग 11 में उनको शामिल किया जाएगा आपकी नजर में? और अगर जो क्रम बना हुआ है, जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं, हर मैच के अंदर एक सिस्टमैटिक क्रम है, तो उसके अंदर कुछ फेरबदल आपको नजर आता है? किसी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस के आधार पर उसको ऊपर नीचे किया जा सकता है या उसको बाहर बिठाया जा सकता है? देखिए, दोनों टीमों ने अपने आखिरी मुकाबले जीते हैं, तो फेरबदल की उम्मीदें बहुत कम होती हैं। जब आप
आखिरी मुकाबला जीते हो। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही टीमें अपनी विनिंग टीम के साथ जाएंगे, जिसने पिछले मुकाबले में शानदार खेल दिखाया दोनों ही टीमों ने। वो अपने उन खिलाड़ियों पर विश्वास करेंगे। और होता क्या है कि हम ज्यादा चेंजेस करने जाते हैं, हर मैच के बाद चेंजेस करने जाते हैं, तो एक तो कप्तान का खिलाड़ी पर विश्वास हटता है, ये मैसेज चला जाता है। खिलाड़ी का विश्वास थोड़ा सा डगमगाता है, क्योंकि कप्तान जब विश्वास नहीं करेगा, जब तक सीएसके की अब तक की जो शानदार परफॉर्मेंस रही है उसके पीछे का रीजन एक यही है, जो सबसे बड़ी सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी भी रही है आईपीएल की, कि एमएस धोनी हमेशा अपने खिलाड़ियों को बैक करते हैं, विश्वास करते हैं। विराट कोहली के साथ इंटरनेशनल लेवल पर आईपीएल में, आरसीबी में उनकी ये प्रॉब्लम रही है कि वो अपने खिलाड़ियों को हर मुकाबले के बाद चेंज कर देते हैं। और रिजल्ट उनके पक्ष में इंटरनेशनल क्रिकेट में इसलिए अच्छे हैं क्योंकि टीम अच्छी है, लेकिन आरसीबी भी टीम अच्छी होने के बावजूद रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। इसलिए आप ज्यादा चेंजेस करेंगे तो खिलाड़ियों का आत्मविश्वास डगमगाता है। तो ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आपकी टीम आखिरी मुकाबला जीती है, आप उस विनिंग टीम को लेकर जाइए, इस मुकाबले में भिड़िए, अच्छा प्रदर्शन करिए, उन पर विश्वास जताइए, मुकाबला जीत सकते हैं। ठीक है। और श्रेयस अय्यर आज क्या उनका फोकस रहेगा? आज उनकी रणनीति के अंदर कुछ आप बदलाव देखते हैं? और क्योंकि हालांकि जैसा आपने पहले भी कह ही दिया है वैसे तो, कि जीत जो है अगर होती है लास्ट मैच के अंदर तो उसके बाद जो है संभावनाएं कम होती हैं, लेकिन फिर भी बदलाव के लिए को लेकर के कुछ संभावनाएं आपको नजर आती हैं? देखिए, श्रेयस अय्यर के बारे में एक बात कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि श्रेयस अय्यर इंटरनेशनल क्रिकेट का ज्यादा तजुर्बा नहीं है उनके पास। इस समय वो इंडियन क्रिकेट टीम में है, लेकिन लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन की वजह से लंबा टाइम हो गया उन्हें खेले हुए। इस खिलाड़ी को ज्यादा कप्तानी करते हुए नहीं देखा। दिल्ली डेयरडेविल्स और अब दिल्ली कैपिटल्स की जब वो कप्तानी करते हैं तो उनमें थोड़ी सी मैच्योरिटी है। जितने युवा कप्तान आज के टाइम में आप देखेंगे वर्ल्ड क्रिकेट में, उनमें सबसे ज्यादा फोकस्ड, सबसे ज्यादा जुझारू कप्तान के तौर पर आप उनमें देख सकते हैं। उनके डिसीजन पिछले मुकाबले में जब वो किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ खेले थे, केएल राहुल के मुकाबले उनके डिसीजन ज्यादा बेहतर थे। दो क्लोज मुकाबला हुआ और दिल्ली डेयरडेविल्स वो मुकाबला इसीलिए जीती, श्रेयस अय्यर की कप्तानी बेहतर थी। सेम चीजें विराट कोहली के पास तजुर्बा है, लेकिन उनके डिसीजंस कभी कभी समझ नहीं आते हैं। श्रेयस अय्यर को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, फॉर्म उनके पास है। थोड़ा सा शिखर धवन की फॉर्म उन्हें परेशान कर सकती है, क्योंकि शुरुआत वो कर रहे हैं लेकिन बड़ा स्कोर में उस पारी को बदल नहीं पा रहे हैं। तो शिखर से थोड़ी शायद बात करें। बाकी टीम उनकी अच्छी है। ऋषभ पंत की पोजीशन ऊपर नीचे होगी, क्योंकि वो पिच हिटर है, तो ऊपर नीचे उन्हें किया जाएगा। लेकिन उनके पास हेटमायर भी हैं, स्टोइनिस इस टीम को संतुलन देते हैं। रविचंद्रन अश्विन की फॉर्म पिछले मुकाबले में थोड़ी अच्छी नहीं रही। उसकी वजह भी है क्योंकि वो बैक कर रहे थे, पहली मुकाबले में चोट लगे, उसके बाद जब कमबैक होता है तो थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टीम बेहतर है, रिजल्ट अच्छा दे सकती है। लेकिन जैसे कि मैं शुरुआत में यही जानना चाह रहा था कि श्रेयस अय्यर, अगर उनके नाम को लेकर के हम जिक्र कर रहे हैं तो ज्यादा बड़ा कोई अनुभव तो है नहीं उनके पास, जैसा कि आपने भी बताया। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का इतना ज्यादा अनुभव ना होने के बावजूद भी आईपीएल के लास्ट मैच में जिस तरीके से उनकी बल्लेबाजी थी और जिस तरीके से उन्होंने खेला, तो क्या एक दबाव जो है वो विराट कोहली की टीम के ऊपर रहेगा, गेंदबाजों के ऊपर रहेगा? देखिए, नया मैच होता है, नई रणनीति होती है, और जो विनिंग टीम के साथ आप मुकाबला खेलते हैं, खासकर विराट कोहली जैसे कप्तान के खिलाफ खेलते हैं, तो ज्यादा सोच विचार कभी कभी होता ही है कि हम ऑन पेपर जो रणनीति बना के जाते हैं और फील्ड में वो रणनीति काम नहीं आती, क्योंकि सिचुएशन बदल चुकी होती है। आपके पास ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, कितने भी प्लान रखिए, लेकिन जब आप ऑन मैदान होते हैं, आपके पास ना आपका कोच होता है, ना आपके रणनीतिकार होते हैं, कप्तान को डिसीजन लेना होता है। इसीलिए जितना कूल कप्तान होगा उतने शानदार डिसीजन। ठीक है संतोष जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पर आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने बहुत सारी चीजों को यहाँ पर साफ किया है।